नमस्कार। आज हम बाबा खाटू श्याम पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है बाबा खाटू श्याम, कलयुग के साक्षात श्री कृष्ण। इसमें कहा गया है कि खाटू श्याम जी वो कलयुग के कृष्ण हैं। हाँ, ये एक बहुत प्रचलित मान्यता है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं, समझते हैं कि भाई इसके पीछे कहानी क्या है और इसका महत्व क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये खाटू श्याम जी मतलब हैं कौन? देखिए, जो सबसे मुख्य मान्यता है वो तो यही है कि जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है ना, हाँ। बाबा उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। ये सबसे बेसिक, सबसे गहरी आस्था है। अच्छा, और मैंने सुना है इनका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई कहानी है बर्बरिक की, शायद भीम के पौत्र थे। हाँ, वही। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में बर्बरिक जो भीम के पौत्र थे, वो महाभारत युद्ध से पहले एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। ओह, शीश ही मांग लिया। जी। और बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश उन्हें अर्पित कर दिया। कमाल है। उनके इस त्याग और वीरता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर बर्बरीक को ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और भक्तों का सहारा बनोगे। अच्छा, तो ये वरदान है? जी हाँ, और इसी वरदान के चलते उन्हें कलयुग का कृष्ण कहा जाता है। तो कलयुग का कृष्ण होने का मतलब क्या हुआ एक तरह से? इसका मतलब ये है कि जैसे द्वापर युग में कृष्ण भक्तों के लिए सुलभ थे, उनकी सुनते थे, वैसे ही इस मुश्किल दौर में कलयुग में श्याम बाबा अपने भक्तों के लिए हैं, उनकी पुकार सुनते हैं। अच्छा, तो आसानी से उपलब्ध देवता कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए लोगों का उनमें इतना अटूट विश्वास है कि वो मुरादें पूरी करते हैं। भक्त उन्हें बहुत प्यार से अलग अलग नाम भी देते हैं, जैसे श्याम बाबा, ठाकुर जी, या फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है हारे का सहारा। हारे का सहारा। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, दिखाते हैं कि भक्त उन्हें कितना करीब मानते हैं, कितना अपनापन महसूस करते हैं। तो ये कनेक्शन सीधा महाभारत से है और श्री कृष्ण के वरदान से। बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और इस आस्था का मुख्य केंद्र कहाँ है? राजस्थान में शायद? जी हाँ, राजस्थान में सीकर जिले में एक गांव है खाटू। अब तो वो खाटू धाम के नाम से ही प्रसिद्ध है। खाटू धाम? हाँ, ये जगह मतलब विश्व प्रसिद्ध है, खासकर फाल्गुन महीने में। हाँ, फाल्गुन मेला सुना है, बहुत बड़ा होता है। जी, बहुत बड़ा। लाखों लोग आते हैं। स्रोत में भी जिक्र है कि वहां बाबा की जो मूर्ति है वो नीले रंग की पगड़ी पहने हुए है, गुलाल से सजी रहती है। और चारों तरफ बस कीर्तन, भजन, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही ऊर्जा होती है वहां। महसूस कर सकता हूँ। और भक्त वहां जाते हैं तो कुछ खास रस्में भी होती होंगी, कुछ प्रथाएं? हाँ, 2 प्रथाएं तो बहुत ही मुख्य हैं। एक है निशान यात्रा। निशान यात्रा मतलब? इसमें भक्त अक्सर बहुत दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं और अपने साथ रंग बिरंगी ध्वजा मतलब झंडा, जिसे निशान कहते हैं, वो लेकर आते हैं और बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। अच्छा, पैदल चलकर निशान चढ़ाना। जी, ये उनकी श्रद्धा, उनके संकल्प का प्रतीक है। और दूसरी अहम प्रथा है संकीर्तन। संकीर्तन मतलब भजन कीर्तन? हाँ, रात रात भर भजन गाना, बाबा की महिमा का गुणगान करना। ये सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति नहीं है। इससे ना एक समुदाय वाली भावना भी बहुत मजबूत होती है। सब लोग एक साथ आते हैं, अपनी आस्था साझा करते हैं। सही बात है। तो अगर हम सारी बातों को जोड़ें, महाभारत के वीर बर्बरीक का वो बलिदान, हाँ, फिर श्री कृष्ण का वरदान, बिल्कुल, और आज खाटू धाम में लाखों लोगों की वो आस्था जो उन्हें मुरादें पूरी करने वाला मानती है, ये सब मिलकर ही खाटू श्याम की पूरी कहानी बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि देखो, आस्था कितनी शक्तिशाली चीज है और कितनी स्थायी होती है। हाँ, ये तो है। आज के इस युग में भी खाटू श्याम जैसे व्यक्तित्व लाखों लोगों को एक उम्मीद देते हैं, एक शांति देते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि इस कलयुग में भी दैवीय शक्ति, डिवाइन हेल्प, वो सुलभ है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने लायक है कि एक योद्धा का किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना शीश बलिदान कर देना, ये कहानी आज के टाइम में निस्वार्थ भक्ति के आइडिया से कैसे जुड़ती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। निस्वार्थ भक्ति और बलिदान का आज के युग में क्या मतलब है? जी। खैर, स्रोतों के अनुसार तो यही लगता है
कि कलयुग में कृष्ण के रूप में बाबा श्याम की जो महिमा है वो भक्तों के अटूट विश्वास का ही नतीजा है, उसी का प्रतीक है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत से जुड़े एक YouTube विवरण में भी संदेश दिया गया है, श्याम नाम की महिमा सब तक पहुंचाएं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।